हेलो दोस्तों, आई होप सब ठीक होंगे। स्टोइसिज्म क्या होता है? इसका हिंदी ट्रांसलेट है वैराग्य। स्टोइसिज्म एक एंशिएंट ग्रीक फिलॉसफी है जो पर्सनल एथिक्स, लॉजिक और सेल्फ कंट्रोल पर फोकस करता है। इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि हमारे कंट्रोल के बाहर वाले इवेंट्स पर हमारा रिएक्शन हमारे कंट्रोल में होता है। स्टोइसिज्म के फॉलोअर्स अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखते हैं और इनर पीस और कंटेंटमेंट की खोज में रहते हैं। स्टोइसिज्म को कैसे हम यूज कर सकते हैं? स्टोइसिज्म एक प्राचीन ग्रीक फिलॉसफी है जो हमें जिंदगी को समझन और उसमें शांति और समझदारी से जीने के तरीके सिखाती है। आज हम देखेंगे कैसे स्टोइक प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई करके हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। चलिए बिना देरी करके शुरू करते हैं। सो गेट रेडी टू द स्टार्ट नाउ। 1. आत्मा समर्पण, सेल्फ एक्सेप्टेंस। स्टोइसिज्म के अनुसार हमें अपने आप को समझना और उसको स्वीकार करना जरूरी है। जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं तब हम अपनी असलियत को समझ सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। 2. अपनी कर्तव्य निभाना, ड्यूटी फुलफिलमेंट। स्टोइक्स कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्य को समझना और उसको निभाना चाहिए, चाहे हमारी पसंद हो या ना हो। कर्तव्य निभाने से हमारा आत्मा शांत और समझदार बनता है। 3. वैराग्य, डिटैचमेंट। स्टोइसिज्म में वैरागी का महत्व है। वैरागी से मुराद है कि हमारे मन और हमारे विचारन को बाहर से प्रभावित ना होने देना। इससे हम समझदार और स्थिर रहते हैं। 4. सहिष्णुता, रेजिलियंस। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं पर स्टोइसिज्म सिखाता है कि हमें सहानुभूति और मजबूती से उनका सामना करना चाहिए। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तब ही हमारा आत्मा और दिमाग मजबूत होता है। 5. आनंद, जॉय। स्टोइसिज्म के अनुसार असली आनंद हमारे विचारन और कर्तव्यों को समझकर आता है। जब हम अपने कर्तव्यों को समझकर उन्हें निभाते हैं तब ही हमारा दिल आनंदित होता है। ये स्टोरी को इमेजिन करो। एक आदमी था, नाम था बाबू बिंदास। उसका जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होता रहता था। एक दिन उसने सोचा, यार मुझे अपनी लाइफ में थोड़ा कंट्रोल चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। तो वो अपने दोस्त चिंटू कंफ्यूज्ड से मिला जो एक स्टोइक फिलोसोफर था। चिंटू ने बाबू को स्टोइसिज्म के प्रिंसिपल्स समझाने शुरू किए पर बाबू को तो सिर्फ कॉमेडी फिल्म्स के डायलॉग्स याद रह जाते थे। चिंटू ने कहा, बाबू, जिंदगी की हर सिचुएशन को ग्रेसफुली फेस करना है, जैसे कि एक कॉमेडियन स्टेज पर ऑडियंस के सामने। वो भी जब ऑडियंस से कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो वो हंसकर उसका मजाक उड़ाता है। बाबू ने सोचा, अरे हाँ, जैसे कि मेरे बॉस ने मुझे आज एक्स्ट्रा काम दिया पर मैं हंसकर उसका मजाक उड़ाऊंगा। जैसे कि, बॉस आपको लगता है मैं ये काम इतनी स्पीड से कर लूंगा जैसे कि सेंटा बैंटर जोक सन पर हंसी आती है। चिंटू ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही, और याद रख, हमेशा अपने डिजायर्स पर कंट्रोल रखो, जैसे कि एक कॉमेडियन अपने जोक्स पर कंट्रोल रखता है ताकि ऑडियंस को एंटरटेन करे। बाबू ने चिंटू को गले लगाया और कहा, दोस्त, अब मैंने डिसाइड किया है, मैं अपनी लाइफ को स्टोइसिज्म के प्रिंसिपल्स के साथ जीऊंगा, लेकिन कॉमेडी के टैडके में। और उस दिन से बाबू बिंदास अपनी जिंदगी को एक नए अंदाज में जीने लगा, स्टोइसिज्म के प्रिंसिपल्स को कॉमेडी के साथ मिक्स करके। और देखो, अब वो एक सबसे फेमस कॉमेडियन बन गया है जो लोगों को हंसाते हैं और सिखाते भी है कि जिंदगी को कैसे एंजॉय करें स्टोइक प्रिंसिपल्स के साथ। बाबू बिंदास ने स्टोइसिज्म को अपनी लाइफ में फॉलो करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए। एक्सेप्टेंस ऑफ सिचुएशंस। बाबू ने स्टोइसिज्म की फिलॉसफी को अपनेते हुए हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करने का फैसला किया, चाहे वो कैसी भी हो। बाबू ने उसमें पॉजिटिविटी और एक्सेप्टेंस ढूंढा। कंट्रोल ओवर रिएक्शंस। स्टोइसिज्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए बाबू ने अपने रिएक्शंस पर कंट्रोल रखा। चाहे कोई भी अनएक्सपेक्टेड या चैलेंजिंग सिचुएशन आए, वो अपने रिएक्शंस को मैनेज करके कामली हैंडल किया। फोकस ऑन व्हाट्स इन हिज कंट्रोल। बाबू ने समझा कि वो सिर्फ अपने एक्शंस पर कंट्रोल रखता है, बाकी चीज़ों पर नहीं। इसलिए वो अपनी एनर्जीज को उन चीज़ों पर लगाया जो उसके कंट्रोल में थे और बाकी को छोड़ दिया। फाइंडिंग ह्यूमर इन एडवर्सिटी। स्टोइसिज्म के प्रिंसिपल्स के साथ बाबू ने हर मुश्किल को एक नए पर्सपेक्टिव से देखा। उसने मुश्किल को कॉमेडी के रूप में कन्वर्ट किया और देखा कि जिंदगी का हर प्रॉब्लम एक नया जोक बन सकता है। ग्रैटिट्यूड एंड कंटेंटमेंट। बाबू ने स्टोइसिज्म की मदद से ग्रैटिट्यूड और कंटेंटमेंट का एहसास किया। वो हर छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट किया और अपने लाइफ को एक नए एंगल से अप्रिशिएट किया। इस तरह से बाबू बिंदास ने स्टोइसिज्म को अपनी डेली लाइफ में इंटीग्रेट किया और उसका अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ पॉजिटिव और जॉयफुल बन गया। उसने स्टोइसिज्म के प्रिंसिपल्स को अपने यूनिक कॉमेडी स्टाइल के साथ मिक्स करके अपनी जिंदगी को एक नए रंग दिया। स्टोइसिज्म को हमारे लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? स्टोइसिज्म अपने ज़िंदगी में लागू करने के लिए आप कुछ बेसिक इमोशंस और अमल की तरफ अटेंशन देना सीख सकते हैं।
आत्मसमर्पण, एक्सेप्टेंस, जो हो रहा है उससे स्वीकार करना, जिस चीज़ है जो आपके कंट्रोल में नहीं है उन्हें छोड़ देना। फीडबैक का सिलेक्शन, चूजिंग योर रिस्पॉन्स, आपके फीडबैक और बिहेवियर को कंट्रोल करने का अटेम्प्ट करना, हमेशा समझदारी और विवेक से। संघर्ष को एक्सेप्ट करना, एम्ब्रेसिंग एडवर्सिटी, मुश्किलों को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना और उनसे सीख लेना, बल्कि उनसे भागने की जगह उनका सामना करना। प्लेजर का पीछा करना, परस्यूट ऑफ जॉय, प्लेजर को समझना और उसके लिए आइडियल वैल्यूज और ऑब्जेक्टिव्स की तरफ ट्राई करना। डिस्ट्रीब्यूटर्स डिटेल्स, डिटेलिंग योर थॉट्स, अपने आइडियाज़ को घोलने से पहले उनका लॉजिकल और अल्प विवरण करना। ध्यान और स्मृति, अटेंशन एंड मेमोरी, ध्यान और स्मृति की प्रैक्टिस और ग्रोथ के लिए प्रैक्टिस करना, जिससे आप पर्सनालिटी में स्थिर और प्रोग्रेसिव रहे। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। स्टोइसिज्म के एलिमेंट्स को अपने लाइफ में अप्लाई करो। आप इन एलिमेंट्स को अपने डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व करके अपने कॉन्शियस की कामनेस और स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। कंक्लूजन, स्टोइसिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो हमें जिंदगी को समझने और उसमें शांति और समझदारी से जीने के तरीके सिखाती है। अगर हम स्टोइक प्रिंसिपल्स को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं तो हमें बेहतर और खुशहाल ज़िंदगी जीने में मदद मिलेगी। उम्मीद है ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा और आपको स्टोइसिज्म के प्रिंसिपल समझने में मदद करा होगा। सो थैंक यू सो मच जो कि मेरे वीडियो को देखे और कुछ सीखने को मिला है। तो प्लीज़ कमेंट करो और कुछ भी पूछना है तो पूछो। और आप अपने लाइफ में ये कुछ आदत को अपने अंदर अप्लाई करो और अपने लाइफ के पास्ट लाइफ से बेहतर करो और एक स्टेप न्यू लाइफ के और मूव करो खुद को। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर।